Today I am going to introduce about the history of computer। इसका मतलब कि कंप्यूटर आज के डेट में जो पॉपुलर हो गया है हम लोगों के सामने और हर तरह के काम को करने में सक्षम है, तो क्या हम इसके बारे में समझे हैं कि आया कैसे, डेवलप कौन किए, कब कौन चीज हुआ है, कैसा मशीन कब आया है, तो उसको थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। यहां पे एबेकस सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लगभग 3000 साल पहले इनका इन्वेंशन हो चुका था। बाद में चाइना ने इसको एडवांस वर्जन यूज करके वुडन फ्रेम का यूज किया था, है ना, वुडन फ्रेम का यूज किया था जिसमें कि लॉग लगे हुए थे और इसका यूज करते थे कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद आता है नेपियर्स बोन का कहानी। ये नेपियर्स बोन्स साइंटिस्ट का नाम है और वो अपने नाम के टाइटल पे बोन्स है तो उसके बोन्स का यूज करके, पिब्बल का यूज करके कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन किए और कंसेप्ट दिए कि कैलकुलेशन कर सकते हैं इन अबाउट 1662। 1662 ईस्वी की ये कहानी है जब इन्होंने ये कंसेप्ट दिए थे कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं। एबेकस से तो हम लोग को एडिंग सब्ट्रैक्शन सिखा दिया था, लेकिन बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कंसेप्ट हमें नेपियर्स बोन और नेपियर्स लॉग्स के द्वारा मिला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पास्कल्स एडिंग मशीन के बारे में। ये 1642 ईस्वी की कहानी है जब पास्कल ने अपना एक मशीन डिजाइन करके बताया था और उसमें क्या था, एक व्हील, डिफरेंट तरह का व्हील का यूज कर रहे थे और वो व्हील रोटेट करके, है ना, कंट्रोल करता था एडिशन सब्ट्रैक्शन के वर्क को। दैट मींस ये इसमें व्हील, मशीन में जो व्हील था वही कैलकुलेट करता था, जितने बार मशीन व्हील घूमेगा ना उतना वो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये अपना कंसेप्ट किए। इसके बाद आता है लेबनिज थ्योरी, जिसमें कि इन्होंने लेबनिज नाम का कैलकुलेटर डिजाइन किया और उस कैलकुलेटर में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारे तरह का वर्क करना शुरू हुआ। ये था 1671 की बात, 1671 की बात है ये, जब लेबनिज साहब ने एक कैलकुलेटर डिजाइन करके बताया। तब आते हैं चार्ल्स बेबेज का नाम, जिसे हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम इतने सारे साइंटिस्ट के बाद आता है, लेकिन इनका जो मशीन था वो एक तो डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन, दो मशीन डिजाइन किए थे चार्ल्स बेबेज साहब ने। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज साहब, और इनका जो मशीन था डिफरेंस इंजन, ये 1822 में डिजाइन किए थे, जिसमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ पॉलिनोमियल का इक्वेशन को भी सॉल्व करना उस मशीन में बताए थे और उस मशीन के द्वारा होता था। नेक्स्ट आया एनालिटिकल इंजन, वो 1833 में ये भी चार्ल्स बेबेज के साहब के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। और ये दोनों मशीन के आने के बाद ही हमारा सिस्टम सही वे में, प्रॉपर वे में वर्क करने लगा, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी का यूज किया गया। इसीलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज साहब को, या सारे लोग कहे कि आपका योगदान ज्यादा है और आप ही इनके जनक हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर का उनको उपाधि दिया गया था और हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अब देखते हैं कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसे आया, जन्म कैसे कैसे होता है। तो यहां पे है फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। हर बुक में अलग अलग तरह के लिखे हुए मिलेंगे। कोई बुक आपको 1942 लिखता है, कोई 1946 लिखता है, कोई 1949 लिखता है। तो यहाँ पे हमने एक एवरेज दे दिया है, 1946 और 1949 स्टार्टिंग है। इसका टाइम 1955 तक का जाता है। इतने दिनों में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या किया, वर्क कर रहे थे। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब था। ये जनरल कंपटीशन के में भी पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का काम करता था। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कितना लगता था, 150 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी एक बार में इसको चाहिए स्टार्ट करने के लिए मशीन को, क्योंकि इसका मशीन जो था बहुत बड़ा मशीन था।
इस मशीन का वेट लगभग 30 टन था, 30 टन का मशीन था। वो बहुत बड़े रूम में वो शिफ्ट किया जाता था। लेकिन वर्क जो होता था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज होता था। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 0 1 0 1 जो हम लोग पढ़े थे पहले बात में, ये बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं वो मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज पे यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर वही समझता था। स्टार्टिंग में मशीन लैंग्वेज नहीं यूज होता था। ये लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए तो आसान है, लेकिन यूजर के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना। इसीलिए हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। ये मशीन स्लो वर्क करता था उस समय में, है ना। इसका नाम एनिएक, ENIAC, एडवेक, यूनिवेक उस मशीन का नाम था, डिफरेंट तरह के मशीन का। तो आपको एक और बात बताएं, ये जो मशीन था, इतने बड़े मशीन जिस रूम में रखा हुआ रहेगा, 150 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो मशीन रन करेगा। तो वो रूम जो था काफी हीट हो जाता था, इतना हीट होता था, मशीन हीट हो जाता था, जिस कारण से बहुत सारे कंपोनेंट्स उसका करप्ट कर जाता था, प्रॉपरली वर्क में नहीं होता था। तो काफी इनिशियल समय था, इनिशियल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए साइंटिस्ट लोग। इस चीज को इंप्रूव करके और इसके शॉर्टकमिंग को दूर करके हटा के एक सेकेंड जनरेशन में आते हैं, जिसका कि स्टार्टिंग था 1956 से लेके ये इसका टर्म गया था 1965 तक का समय जाता है इसमें। अब क्या देखिए, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब लगा था टेक्नोलॉजी, उसको हटा के ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया। इसका जो मशीन था फर्स्ट जनरेशन के मशीन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो गया मशीन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज होने लगा। लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। असेंबली लैंग्वेज मींस वो मेनेमोनिक कोड यूज होता था। हर वर्क के लिए, हर कोडिंग के लिए अलग अलग कोड यूज किया गया था। ऐड के लिए अलग, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग, हर वर्क के लिए कोड यूज किया गया था। तो थोड़ा सा यूजर के लिए बेनिफिट हुआ कि 0101 याद ना करके कुछ कोड वर्ड याद कर लेंगे और वर्क कर लेंगे। उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट भी काम करने लगा, मशीन छोटा हो गया, असेंबली लैंग्वेज यूज करने लगे। आपको बता दें असेंबली लैंग्वेज जो सेकेंड जनरेशन में यूज किए हैं और ये मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में आता है। तो लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये दोनों लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज है। इस जनरेशन के कंप्यूटर का नाम आपका यूनिवेक 1108, IBM 1401, IBM 1620 ये नाम था इस जनरेशन के कंप्यूटर का, मशीन का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इसको भी और इंप्रूव किए, थर्ड जनरेशन में आए। इसका टाइम आपका 1966 से 1975 तक का आता है। इसमें अब क्या देखें, ट्रांजिस्टर को रिमूव करके आईसी का यूज किए, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने के बाद कंप्यूटर बहुत ही यूजेबल हो गया। इसका साइज इतना छोटा हो गया कि एक टेबल पे रख सकते थे, टेबल के कॉर्नर पे जो बड़ा डेस्कटॉप देखते थे हम लोग, उस तरह का कंप्यूटर हो गया था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे हम लोग थर्ड जनरेशन में आके। हाई लेवल लैंग्वेज मींस द लैंग्वेज व्हिच वी यूज फॉर अस। हम लोग जो अपने लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश टॉक करने के लिए, वो लैंग्वेज यूज करने लगे थर्ड जनरेशन में आके। इसका नाम था आपका IBM 360, IBM 370 ये नाम है। IBM कंपनी है, अपना वो कंप्यूटर जनरेट किए थे थर्ड जनरेशन का। एक और बात, जो फर्स्ट टाइम जो प्रोग्रामिंग किए थे वो चार्ल्स बेबेज साहब की शिष्या थी, स्टूडेंट्स थी, लेडी अगस्ता। फर्स्ट प्रोग्रामर वही थी, फर्स्ट बार चेक वही की थी प्रोग्राम को। यही जीके का नॉलेज बहुत अच्छा बनता है। 1970 के बाद हम लोग आते हैं 1976, 75 के बाद 76 से अभी तक का जो जनरेशन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है और हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा के माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाया गया, जिसको सिलिकॉन चिप भी हम लोग कहते हैं। सिलिकॉन चिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जा रहा है, जिस कारण से आज हम लोग के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में पूरा कंप्यूटर का हर फंक्शन यूज होता है। और इतने सारा वर्क जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, सब ड्यू टू
माइक्रो प्रोसेसर चिप के कारण होना शुरू हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी काफी हाई हो गया। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं टेराबाइट में स्टोरेज कैपेसिटी आ गया, जेटाबाइट आ गया, पेटाबाइट आ गया है। इस सब ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर चिप में आ गया और बहुत ही छोटा, बहुत ही फास्ट काम करने लगा सिस्टम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो आपको बता दें 5th जनरेशन जो है, अभी इसका डेट जो है फिक्स नहीं हो पाया है कि कब से कब तक का डेट दिया जाए। तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं 5th जनरेशन के बारे में। जो भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर का नाम आता है वो 5th जनरेशन का एग्जांपल है। जो रोबोट है 5th जनरेशन का एग्जांपल है। तो हमारे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग में जो यूज होता है कंप्यूटर, वो सब कंप्यूटर काफी फास्ट है। इस सारे जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट है, बहुत ही कॉस्टली भी होता है ये, और यूज होता है साइंटिफिक एरिया में, वेदर फोरकास्टिंग में। इस तरह से हम देखे हैं कि हिस्ट्री हमारा कंप्यूटर कैसे आया है, कैसे ये जनरेट हुआ है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।